अब तक हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में कि फ्रेम का एलोकेशन किस तरह से करते हैं और पर प्रोसेस कितने मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम रखेंगे, है ना, और फ्रेम के एलोकेशन की स्ट्रेटजी क्या होगी। अब आते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट जो कि डिमांड पेजिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रिप्लेसमेंट ऑफ पेजेस। इन मेमोरी से पेज का रिप्लेसमेंट करना और उसकी जगह पे डिजायर्ड पेज को मेन मेमोरी के फ्रेम में लाना, है ना। तो यहाँ पर दो स्टेप प्रोसेस होगा। एक तो सबसे पहले हमें फिजिकल मेमोरी में सर्च करना होगा, यानी कि किस पेज को हमें हटाना है यहाँ से, है ना। ये सिचुएशन तब अराइज होगा जब हमारे पास किसी एक पेज की डिस्क से एंट्री करनी होगी मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में हमारे पास एक भी फ्रेम अवेलेबल नहीं रहेगा जो कि फ्री होगा। तब हमें फिजिकल मेमोरी से किसी एक फ्रेम को, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी किसी प्रोसेस में अलॉटेड है, किसी प्रोसेस के लिए अलॉटेड है, या किसी प्रोसेस का पेज यहाँ पर एलोकेटेड है, तो हमें उसको रिप्लेस करना होगा, है ना। तब ये पेज नीड फॉर रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि ऐसी कौन सी ज़रूरत है जहाँ पे हमें पेज को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो पेज का रिप्लेसमेंट की ज़रूरत किस केस में आएगी? उस केस में आएगी जब हमारे पास डिस्क से जिस पेज को हम उठाकर मेन मेमोरी में लाने जा रहे हैं, बट मेन मेमोरी में हमारे पास कोई भी फ्रेम फ्री अवेलेबल नहीं है। तब हमें अवेलेबल फ्रेम में से, जो कि अलॉटेड है किसी दूसरे प्रोसेस को, उसमें से किसी एक फ्रेम को, पेज को यहाँ से ले जाना होगा मेमोरी में, फिर डिस्क में ले जाना होगा, यहाँ से उसको यहाँ कॉपी करना होगा और उसकी जगह पे हमें रिक्वायर्ड फ्रेम को लाना होगा, है ना। तो देखते हैं इसी तरह का एक सिनेरियो को डिपिक्ट कर रहा है कि जिसमें पेज के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं इसको, डायग्राम को। तो सबसे पहला यहाँ पर कि हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी है उसमें कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल है। टोटल 8 फ्रेम अवेलेबल है, जिसमें से इस 2 फ्रेम को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ये 2 फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए यूज कर रहा है। तो प्रोसेस के लिए बाकी बचा हुआ यहाँ पे सिर्फ 6 फ्रेम है ना। और अब हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। अब प्रोसेस 1 को कितना 4 फ्रेम चाहिए और प्रोसेस 2 को भी कितना चाहिए 4 फ्रेम चाहिए, लेकिन अवेलेबल फ्रेम हमारे पास सिर्फ 6 है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा केस जनरेट हो सकता है जब हमें ऑलरेडी यहाँ से पेज को उठा करके डिस्क में रखना पड़े और उसकी जगह पे किसी दूसरे पेज को लाना पड़े। तो आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस P1 के करस्पॉन्डिंग उसका जो टेबल है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। पेज टेबल है ये। पेज टेबल में देखते हैं क्या कि पेज नंबर 0 के लिए तो उसका एलोकेशन है ना। पेज नंबर 1 के लिए उसका एलोकेशन नहीं है, पेज नंबर 2 के लिए एलोकेशन है उसका, पेज नंबर 3 के लिए भी एलोकेशन है। उसी तरह से प्रोसेस 2 के लिए भी देखते हैं कि पेज नंबर इसका 0 के लिए एलोकेशन है, पेज नंबर 1 के लिए भी एलोकेशन है, पेज नंबर 2 के लिए एलोकेशन नहीं है, पेज नंबर 3 के लिए एलोकेशन है ना। तो अगर प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन हो रहा है और यहाँ पर पेज नंबर 1 के लिए, पेज नंबर 1 जो कि जिसमें कि B है, तो अगर इसके लिए रेफरेंस अगर जनरेट होता है पेज नंबर 1 के लिए, तो क्या करेगा, सबसे पहले अपने पेज टेबल में जाएगा। पेज टेबल में जाकर देख रहा है कि पेज नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग तो इनवैलिड है, आई है। इसका मतलब कि ये पेज यहाँ पे टेबल में, ये पेज की एंट्री टेबल में नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा मेन मेमोरी में भी नहीं है। इसके लिए हमें क्या, फिर यहाँ से ट्रैप जनरेट होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा और इस पर्टिकुलर बी को डिस्क में सर्च करेगा। और डिस्क में सर्च करने के बाद चलो इसको डिस्क में मिल गया, लेकिन जब वो यहाँ पर इसको मेन मेमोरी में लाना चाह रहा है तब इसके पास ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि हम किस पर्टिकुलर फ्रेम में इसको लाएं, क्योंकि हर एक फ्रेम में कोई ना कोई एक पेज आया हुआ है और कोई भी फ्रेम ऐसा खाली नहीं है। तब हमें यहाँ पर से किसी एक को हटाना होगा और हटाकर क्या करना होगा, उसकी जगह पे लाना होगा। तो हटाने का प्रोसेस कैसे होगा, जैसे ही आप यहाँ से किसी एक पेज को हटाओगे तो ये जिसका ये पर्टिकुलर फ्रेम, मान ली कि हमने अगर इसको F को हटा दिया यहाँ से, अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये इसकी एंट्री, ये फ्रेम नंबर 4 की एंट्री जिस पेज टेबल में होगी, हमें उस पेज टेबल को भी चेंज करना होगा, यहाँ पर भी चेंज करना होगा, क्योंकि आपने यहाँ से एंट्री, तो इसको आप बोल रहे हो कि इसको आउट कर देंगे और इसके जगह पे हम इसको लाएंगे। तो आप जब इसको आउट करके यहाँ पे ले जाओगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर टेबल में एंट्री है वो प्रोसेस नंबर 2 के
किसी एक पेज को होल्ड कर रहा है तो इसको फिर यहाँ पर वैलिड से आपको इनवैलिड करना होगा, है ना, क्योंकि अब तो आपने इसको हटा दिया है तो ये दूसरा प्रोसेस P2 इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अब उसकी जगह पे किसका आ जाएगा, ये B आ जाएगा। तो जैसे ही इसका B आ जाएगा तो अब आप इस 4 को कहाँ पे लोकेशन करोगे, ये वाला 4 अब यहाँ पे एंट्री नहीं रह जाएगा, यहाँ पे खाली रह जाएगा और इसकी ये एंट्री 4 की एंट्री कहाँ पे आ जाएगी, ये B वाला अगर इसमें आ रहा है अभी तो 4 की एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना 2 IO परफॉर्म होगा। एक तो इस F को यहाँ पे ले जा करके कॉपी करोगे, है ना, तो डिस्क में, फिर उसके जगह पे डिस्क से यहाँ पे उठा कर लेकर के आओगे 2 IO प्लस एक तो यहाँ पर ये दूसरे प्रोसेस का जब हो जा रहा है, दूसरे प्रोसेस के फ्रेम को यहाँ से हटा रहे हैं तो दूसरे प्रोसेस के पेज टेबल में भी चेंजेस करना होगा, फिर अपने प्रोसेस के पेज टेबल में भी चेंज करना होगा। तो देखेंगे इसका हम लोग कि आगे कैसे करते हैं, है ना। तो अभी तक के लिए यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्यों पेज के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। सिर्फ इसलिए ज़रूरत पड़ रही है रिप्लेसमेंट की कि क्योंकि हमारे पास फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है, तब हमें किसी न किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जिस तरह से वहाँ पर फ्रेम के एलोकेशन में हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रेटजी देखा था, उसी तरह से रिप्लेसमेंट में भी देखेंगे। रिप्लेसमेंट में भी स्ट्रेटजी में 2 तरह की रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी होती है। वो 2 तरह की रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी कौन कौन सी रहेगी, वो है कि ग्लोबल वर्सेस लोकल। ग्लोबल स्ट्रेटजी एक रहेगी, आप उसको डायग्राम में आप देख लेते हैं, ग्लोबल वर्सेस लोकल, है ना। तो 2 तरह के, जिस तरह से एलोकेशन में स्ट्रेटजी था उसी तरह से यहाँ पर रिप्लेसमेंट में भी 2 स्ट्रेटजी है। एक तो ग्लोबल रिप्लेसमेंट की बात करता है, ग्लोबल रिप्लेसमेंट मीन्स देखेंगे कि क्या होता है, और फिर लोकल रिप्लेसमेंट में देखेंगे क्या होता है। तो ग्लोबल रिप्लेसमेंट का मीनिंग कि आप जो प्रोसेस पेज को यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहे हो तो आप ये नहीं देख रहे हो कि हम जिस प्रोसेस के लिए पेज फॉल्ट हो रहा है सिर्फ उसी प्रोसेस के पेज को फ्रेम को हटा रहे हैं या फिर हम किसी से भी हटा सकते हैं, है ना। तो ग्लोबल में रिप्लेसमेंट में ये हो जाएगा, जैसे इस केस के लिए अगर हम P1 का केस लेते हैं, P1 में फॉल्ट आया है तो P1 के पेज को रिप्लेस करने के लिए हम अगर P2 के भी पेज को यहाँ से फ्रेम से हटा देते हैं तब हम कहेंगे कि ग्लोबल रिप्लेसमेंट हम लोग बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस केस में हमने पेज फॉल्ट तो P1 के अंदर आया था, लेकिन हमने इसके P1 के पेज को मेन मेमोरी में लाने के लिए हमने P2 के किसी एक पेज को हमने बाहर कर दिया है, तो ये ग्लोबल रिप्लेसमेंट हो जाएगा। लोकल रिप्लेसमेंट कब होगा, जब P1 का जो पेज फॉल्ट आया है तो इसके लिए हम सिर्फ P1 के ही किसी पेज को हटाएंगे तब हमारा लोकल रिप्लेसमेंट होगा। एक एग्जांपल से यहाँ पर देखते हैं। सपोज करते हैं जहाँ पर B के लिए रिक्वायरमेंट आया, ठीक है, B के लिए चेक किया आपने पेज टेबल में, प्रोसेस ने देखा इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब कि यहाँ पर मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए जाएगा डिस्क में जाकर सर्च होगा। सर्च होने के बाद अब यहाँ पे देख रहा है कि मेन मेमोरी में कोई भी फ्रेम अवेलेबल नहीं है। तब यहाँ पे अगर ग्लोबल रिप्लेसमेंट जो हम लोग कंसीडर करते हैं कि ग्लोबल अभी हम स्ट्रेटजी के अनुसार, तो हम ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ प्रोसेस P1 का ही हम हटाएं फ्रेम यहाँ से, हम प्रोसेस P2 का भी। तो यहाँ पे अगर हमने F को हटा दिया, है ना, मान लिया हमने विक्टिम पेज सेलेक्ट किया कि F को ही हम लोग मानते हैं कि इसको भगाना है, तो इसको बाहर करेंगे तब क्या है, F किसके साथ है एसोसिएटेड, फ्रेम नंबर 4 है, फ्रेम नंबर 4 के साथ है, और फ्रेम नंबर 4 की एंट्री कहाँ है, प्रोसेस P2 में फ्रेम नंबर 4 की एंट्री है, मतलब ये पेज नंबर 0 प्रोसेस P2 का पेज नंबर 1। तो हमने दूसरे प्रोसेस का पेज नंबर 1 को जो कि फ्रेम नंबर 4 पर अवेलेबल था उसको हटा दिया है ना। लेकिन वही अगर लोकल रिप्लेसमेंट की बात करते तो हम इसके ऐसे पेजेस को नहीं हटाते जो कि दूसरे प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। तो लोकल अगर रिप्लेसमेंट की बात करते तो क्या करते हैं, B के लिए हम सिर्फ वैसे ही जगह को खोजते हैं। कौन कौन सी जगह को खोजते हैं, फ्रेम नंबर सिर्फ 6, 3 और
2 में से किसी को हटा दें, क्योंकि 6, 3 और 2 ही है जो प्रोसेस P1 का हिस्सा है। तो उस केस में हम या तो इसको हटाते, 6 को हटाते, या फिर 3 को हटाते, या फिर 2 को हटाते, है ना। ये लोकल के केस में हटाते। लेकिन ग्लोबल के केस में हम यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक को भी विक्टिम सेलेक्ट कर रहे हैं और वहां से हटा दे रहे हैं, है ना। तो ये ग्लोबल रिप्लेसमेंट हो गया। और लोकल रिप्लेसमेंट मतलब जिस प्रोसेस का पेज फॉल्ट आया है उसी प्रोसेस के किसी दूसरे पेज को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे उसका पेज लाएंगे। तो दोनों का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है, देखेंगे। जैसे कि ग्लोबल रिप्लेसमेंट के केस में हमने दूसरे प्रोसेस के पेज को हटा दे रहे हैं तो किसी दूसरे प्रोसेस में वो पेज फॉल्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम ग्लोबल रिप्लेसमेंट के केस में कह सकते हैं कि जो प्रोसेस का परफॉर्मेंस है वो किसी दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड कर जा रहा है ना। क्योंकि उसका जो भी पेज फॉल्ट हो रहा है कोई जरूरी नहीं है कि उसी की वजह से हो रहा है, कोई दूसरा भी आकर के उसमें पेज फॉल्ट काउच कर दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ग्लोबल की बात करें तो प्रोसेस P1 का पेज फॉल्ट प्रोसेस P2 के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर दिया, है ना। क्योंकि प्रोसेस P2 को भी आगे चल के पेज फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने इसका हटा दिया है, तो इसका वैलिड से आप इनवैलिड करोगे, है ना, इसको हटा दिया है आपने, तो ये इशू आएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ग्लोबल रिप्लेसमेंट की वजह से दूसरे प्रोसेस में पेज फॉल्ट होने लगता है ना। तो आगे चल के देखेंगे हम लोग एक थ्रेशिंग एक फिनोमेना होती है जो कि इसकी वजह से आता है ग्लोबल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी अगर लगाते हैं। तो लोकल रिप्लेसमेंट में हम लोग बोल सकते हैं कि एक पेज प्रोसेस का जो फॉल्ट होगा सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रहेगा, तो मोर कंसिस्टेंट ऑपरेशन हम लोग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो आगे रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी, ठीक, कैसे रिप्लेस करेंगे। अगर रिप्लेस करने की बारी आएगी तो हम लोग कौन सा स्ट्रेटजी लगाएंगे, ग्लोबल लगाएंगे या लोकल लगाएंगे, है ना। तो ग्लोबल या लोकल जो भी लगाएंगे किसी एक को हटाएंगे। तो जिस पेज को हम लोग फिजिकल मेमोरी से हटाते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं विक्टिम पेज। ये आगे देखेंगे हम लोग विक्टिम पेज को, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोसेस का, यहाँ पे देखते हैं क्या है स्टेप्स या मैकेनिज्म बोलेंगे। बेसिक रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। अब हमने रिप्लेसमेंट के लिए तो स्ट्रेटजी डिसाइड कर लिया कि ग्लोबल या रिप्लेसमेंट में से कोई होगा। अब यहाँ पर है रिप्लेसमेंट का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, बेसिक पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए, है ना। तो उसको देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या है, फाइंड लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड पेज ऑन द डिस्क। जिस पेज के लिए पेज फॉल्ट आया है सबसे पहले उसको डिस्क में जाकर सर्च करना कि हाँ मुझे मिल गया यहाँ पे। उसके बाद हमें फ्री फ्रेम सर्च करना है कि मेन मेमोरी में वो फ्रेम कोई फ्री फ्रेम मिल जाएगा। अगर कोई फ्री फ्रेम मिल जाता है उसको यूज करना है, अगर नहीं मिला, इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम देन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हम लोग यहीं पे लगाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम लगा करके विक्टिम पेज सेलेक्ट करेंगे और वो विक्टिम पेज को हटाएंगे और उसकी जगह पे ये वाला पेज जो डिस्क में मिलेगा उसको लेकर आएंगे। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में यहाँ पर बहुत सारा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, टिफो है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है, ऑप्टिमल पैटर्न है, और इसी तरह से है सेकंड चांस एल्गोरिदम है। देखेंगे हम लोग वन बाय वन सबको, है ना। तो इसके बाद जब विक्टिम पेज सेलेक्ट हो गया तो विक्टिम पेज को हम लोग क्या करना है, विक्टिम पेज को हम लोग कहाँ पे रख देना है, डिस्क में रख देना है। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म लगा रहा है कि इफ डर्टी। डर्टी पेज का क्या मतलब हुआ, या डर्टी फ्रेम का मतलब हुआ कि जिस फ्रेम पे कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। अब यहाँ पर देखो रिप्लेसमेंट में एक चीज और ध्यान देना है कि हम किसी ऐसे पेज को रिप्लेस नहीं कर दें जिसका जरूरत फ्यूचर में हो। तो बेस्ट कैंडिडेट कौन सा होगा विक्टिम पेज के लिए, उस पर बोलता है कि अगर वो डर्टी पेज है, मतलब उस पेज पे कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, तो ऐसे भी उसको कोई दूसरा प्रोसेस या दूसरे रेफरेंस में उसको बिना मेमोरी में राइट किए हुए नहीं देख सकता है। तो डर्टी पेज को हमें ऐसे भी हटाना ही है। तो अगर हम विक्टिम फ्रेम के रूप में डर्टी पेज का ही सिलेक्शन कर लेते हैं तो हम ज़्यादा एडवांटेजेस रहेंगे, है ना। क्योंकि अगर आप डर्टी पेज को आपको ऐसे भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर उस प्रोसेस में कुछ राइट हो गया है और जब राइट हो गया है तो, और डिस्क में तो कुछ और है, डिस्क में अवेलेबल कुछ और है और यहाँ पर मेन मेमोरी में राइट हो गया है, तो जब तक आप उसको डिस्क में भी नहीं
कंसिस्टेंट बनाओगे तब ऑपरेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो डर्टी पेज को आपको ऐसे मेमोरी में जाकर राइट करना है। तो पेज रिप्लेसमेंट में अगर हम डर्टी पेज को ही सिलेक्ट कर लेते हैं तो बेनिफिशियल रहेंगे। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि राइट विक्टिम फ्रेम टू डिस्क इफ डर्टी पेज है वो, और नहीं है डर्टी पेज तो आप उसको राइट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ओरिजिनल कॉपी डिस्क में बना हुआ है। डिस्क से हम लोग कॉपी करके लाते हैं, कट करके नहीं लाते हैं। ठीक है, तो आईओ ऑपरेशन आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि ब्रिंग द डिजायर्ड पेज इनटू न्यूली फ्री फ्रेम। फ्री फ्रेम कहाँ से मिलेगा? जब आप ये विक्टिम पेज को, विक्टिम फ्रेम को यहाँ से हटाकर डिस्क में जाकर कॉपी कर देंगे, जब वो डर्टी रहेगा, है ना। और अपडेट कर देते हैं किसको? पेज टेबल को अपडेट करेंगे। देखा हम लोगों ने पेज टेबल को कैसे अपडेट किया था, अभी डायग्राम पिछले वाले में देखा हम लोगों ने। पेज टेबल में जाकर उससे हमें अपडेशन करना पड़ता है, उसको अपडेट कर देते हैं। और फ्रेम टेबल को भी अपडेट कर देंगे। फ्रेम टेबल कौन मेंटेन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना फिर से मेंटेन कर लेगा कि अब हमारे पास फ्री फ्रेम कौन सा है या एलोकेटेड फ्रेम कौन सा है। और फिर उसके बाद प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट करके फिर से एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 पेज ट्रांसफर, अगर डर्टी पेज या 2 पेज ट्रांसफर करना है डर्टी पेज के केस में, एक तो जो अवेलेबल फ्री फ्रेम करने के लिए उसको ले जा करके डिस्क में राइट करना पड़ेगा, और दूसरा फिर डिस्क से उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा। तो 2 पेज ट्रांसफर करना पड़ता है, 2 आईओ परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये बेसिक रिप्लेसमेंट का एक प्रोसेस है ना। इस तरह से करेंगे। सबसे पहले लोकेशन फाइंड आउट करो, फिर यहाँ पर विक्टिम पेज, विक्टिम फ्रेम फाइंड आउट करना है। तो विक्टिम फ्रेम फाइंड करने के लिए हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बेसिस पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तब डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम का आता है सेक्शन नी वाला। देखते हैं कि कौन कौन सा एल्गोरिदम है, कौन कौन सा एल्गोरिदम है आज देखते हैं आज के लेक्चर में। ये तो डिस्कस किया है लोकल ग्लोबल, फ्रेम एलोकेशन में ही, और फ्रेम रिप्लेसमेंट में देखा है। फ्रेम रिप्लेसमेंट में यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, तो इसका क्या क्या दोनों का स्ट्रेटजी रहेगा आप इसको देख लेंगे। ऐसा पॉइंट है कुछ वो लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली चलते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ये रेफरेंस स्ट्रिंग है जो एग्ज्यूम कर रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो उस एग्जाम्पल में जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो ये रहेगा। डायरेक्टली हम लोग आते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ये है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। जो पहले फ्रेम में आएगा एलोकेटेड फ्रेम में वो पहले बाहर जाएगा। तो ये रेफरेंस स्ट्रिंग है हमारा। सबसे पहले रेफरेंस स्ट्रिंग को समझते हैं क्या है। ये रेफरेंस स्ट्रिंग है, बता रहा है कि कोई प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए उसके जो पेज की रिक्वायरमेंट है वो इतने सारे हैं, है ना। इसमें पेज की कहाँ से रिक्वायरमेंट है? 0 से लेकर 7 तक की पेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो इस सीक्वेंस में उसका है। पहले वो पेज नंबर 7 उसको चाहिए, फिर पेज नंबर 0 चाहिए, फिर पेज नंबर 1 चाहिए, फिर पेज नंबर 2 चाहिए, फिर पेज नंबर 0 चाहिए। इस तरह से टोटल उसके एग्जीक्यूशन में इतना पेज ऐसे चाहिए, है ना। 0 से 7 नंबर तक का पेज है, लेकिन वो इतनी बार उसको चाहिए। ठीक है, हमने फ्रेम एलोकेशन स्ट्रेटजी से हमने इस प्रोसेस को 3 फ्रेम दिया है ना। 3 पेजेस कैन बी इन मेमोरी एट द टाइम पर प्रोसेस। ठीक है, पर प्रोसेस के बेसिस पे 3 फ्रेम ही रहेगा मेमोरी। तो हमने ये 3 फ्रेम के लिए बना लिया 3 बॉक्स। ठीक है, अब डिमांड पेजिंग के केस में देख रहे हैं। सो इनिशियल केस में एक भी पेज फ्रेम में नहीं रहेगा, प्योर डिमांड पेजिंग यहाँ पर है। जैसे ही रेफरेंस होगा, जैसे ही 7 की ज़रूरत पड़ेगी तो 7 को हम लोगों को पेज फॉल्ट होगा 7 के लिए, क्योंकि 7 पेज फ्रेम में नहीं है। पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट होने के बाद डिस्क में जाएंगे, सर्च करेंगे, पेज नंबर 7 को सर्च किया, पेज नंबर मिल गया। तो यहाँ पर जब आया तो देखा फ्रेम में 3 का तीनों जगह खाली है, तो हमने एक पे पेज नंबर 7 को लाकर रख दिया। ठीक है, फिर पेज नंबर 0 के लिए रेफरेंस आया तो पेज नंबर 0 के लिए भी फॉल्ट हो जाएगा। देखेगा पेज नंबर 0 इसमें है क्या? फ्रेम में नहीं है। फ्रेम में नहीं है तो इसके लिए भी फॉल्ट होगा। फॉल्ट होने के बाद जाएगा डिस्क में, सर्च होगा, फिर आएगा देखेगा कि यहाँ जगह खाली है, तो हाँ खाली है, ले आया इसको 0 को यहाँ। फिर रेफरेंस आया स्ट्रिंग 1 के लिए, पेज नंबर 1 के लिए आया। सर्च करेंगे इसमें कि पेज नंबर 1 है क्या? नहीं, सिर्फ 7 और 0 है। तो फिर इसके लिए भी फॉल्ट होगा और जाएगा वो
सर्च करते फिर आएगा, फिर खाली फ्रेम है तो 1 का एलोकेशन हो जाएगा। अब हमारे पास 3 फ्रेम था, खाली तीनों फ्रेम फिल्ड हो गया। एक में 7 नंबर का पेज है, एक में 0 नंबर का पेज है और एक में 1 नंबर का पेज है। फिर जब सेकेंड नंबर का जब ये रिक्वायरमेंट आ रहा है कि ये पेज नंबर 2 को एक्सेस करना है, तो जब पेज नंबर 2 के लिए आ रहा है तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है, 7 है, 0 है, 1 है। तो इसमें से किसी एक को हमें हटाना होगा, जिसको हटाना होगा वही हमारा विक्टिम पेज होगा। और वो विक्टिम पेज हमें कैसे सेलेक्ट करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे। मतलब कि जो इस फ्रेम में सबसे पहले आया था वो अब उसको अब जाना होगा। तो सबसे पहले कौन सा आया था, 7 आया था सबसे पहले, तो 7 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2 से। 7 रिप्लेस हो गया 2 से। अब फ्रेम में हमारे पास कौन कौन सा है, 2, 0 और 1 है। अब नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है 0 पेज की, सर्च करेगा क्या 0 है इसमें, हाँ 0 है, किसी को नहीं हटाना पड़ेगा। फिर आया किसका रिक्वायरमेंट, 3 का आया, 3 को सर्च कर रहा है क्या, 3 है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2, 0 और 1 है। तो फिर किसी एक को हटाना होगा, हटाने के लिए फिर वही कि जो सबसे पहले आया था वो जाएगा। तो 2 तो अभी अभी आया है, सबसे पहले 7 आया था, 7 चला गया, 7 के बाद 0 आया था, यानी कि अब वो 3 को जब लाना होगा तो 0 को यहाँ से लाएगा। तो अब 0 की जगह पे 3 आ गया है ना, तो 2, 3 और 1 रह गया। अब फिर से यहाँ पर जब 0 पेज नंबर का रिक्वायरमेंट बोलते हैं तब क्या बोलेंगे, अब फ्रेम में फिर सर्च करेगा, देखेगा फ्रेम में यहाँ पर है क्या, नहीं 2, 3 और 1 है, लेकिन हमें चाहिए 0। तो 0 को लाना है, कौन हटेगा, जो सबसे पहले आया था। तो 3 तो अभी अभी आया है, 2 इसके पहले आया है, 1 सबसे पहले आया था इन तीनों में, इन तीनों में 1 सबसे पहले आया था तो 1 हट जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसी तरह से फिर जब 4 की रिक्वायरमेंट आई तब कौन हटेगा, 0 भी अभी आया है, 3 इसके पहले, सबसे पहले फिर 2 आया था, तो इन तीनों में से सबसे पीछे कौन आया था, सबसे पहले मतलब कौन आया था, फर्स्ट इन 2 आया था, तो 4 पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हुए हम लोग देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना आ रहा है, 15 पेज फॉल्ट आ रहा है। ये जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे सिर्फ फॉल्ट के लिए बनाएंगे, इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 फॉल्ट हुआ है ना। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए 3 फ्रेम के साथ कितना फॉल्ट हुआ है। आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग ट्राई करना, इसी को सेम रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए आप 4 फ्रेम के साथ ट्राई, जब नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 हो जाए तब आप ट्राई करना इसको, और उस केस में बताना कि क्या है आपका पेज फॉल्ट है ना। एल्गोरिथम को क्लियरली समझ गए कैसे बनाना है, सबसे पहले खाली रखना है पूरा का पूरा फ्रेम, जैसे